तो नमस्ते सभी को, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है, जिसके ऊपर ये असल्टे उछलते रहते हैं। तो सबसे पहले बात, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड छोड़ो, बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो भी छोड़ो। पहले तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जीसस पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जीसस एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ऐसे कई सारे फ्लॉज हमें देखने को मिले हैं। इवन आर्कियोलॉजिकली मैं अगले वीडियो में प्रूफ करके बता दूंगा। लेकिन इस वक्त जो है मैं स्पेशली राइटर्स के ओपिनियन यहाँ पे दूंगा कि क्यों राइटर्स में अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शंस है, जिसकी वजह से ये बात प्रूफ होती है कि जीसस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था और ये पूरा का पूरा एक फेरीटेल गॉस्पेल है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इनकी जो पूरी कॉम है, ये सोल्जर ऑफ डॉग की, ये इनके कौम को भी नहीं पता है कि इनके बाइबल में खुद कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस भरी पड़ी हुई है। इस गधे, इस बेवकूफ़ आदमी, वाहियात, जाहिल जो भी है ये, ठीक है, ये इस वीडियो को देखेगा भी तो उसको घंटा कुछ समझ में आने वाला है नहीं। वही फालतू की हंसी हंसेगा, ये है ये वीडियो बना रहे हैं, आइए इसको खंडन करते हैं, ऐसे वीडियो बनाएगा वो। उसको छोड़ो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं जीसस फेमस मिनिस्ट्री। तो यहाँ से हम अगर आप पढ़ेंगे तो हम नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो क्लेम ये लोग करते हैं ना, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, ए फ्यू ऑफ हिज मोर हाई प्रोफाइल हीलिंग्स रेज इन द डॉटर ऑफ जैरियस, वन ऑफ द साइनियस ऑफिशियल्स फ्रॉम द डेड, मैट चैप्टर 9 18, लूक चैप्टर 8 41 से लेकर 42, हीलिंग द सर्वेंट ऑफ रोमन सेंचुरियन कैपरनाम एंड द सन ऑफ रॉयल ऑफिशियल। ठीक है, in addition he delivered many sermons to great multitudes of people and up, down, and the region of Judah, amazing all with his teachings. So with all this attention focused on him and his incredible achievements from the cradle to grave, how is it that we have no contemporary record of this? सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर जीसस के बारे में गॉस्पेल्स में इतना कुछ लिखा जा रहा है कि यार मरे हुए को जीवित कर दिया, ठीक है, अभी जितने भी मिरेकल्स इसने किए हुए हैं, तो ये सारे मिरेकल्स जो है हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होने चाहिए थे। कंटेम्पररी एविडेंस नहीं है, शायद लिखा हुआ मिल भी सकता है, लेकिन जो कंटेम्पररी एविडेंस होता है वो मिल क्यों नहीं रहा है? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आप खुद बोलो, एक बंदा अगर इतिहास में ऐसा हुआ भी होगा तो उसके ऊपर तो भर भर के कंटेम्पररी एविडेंस होने चाहिए। उसका एविडेंस कहाँ, क्यों नहीं मिल रहा है हमें? फिर हम इसके नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे वी हैव, यहाँ से पढ़ेंगे हम, ये देख लीजिए, वी हैव नो ट्रेस और मेंशन ऑफ जीसस एक्सप्लॉइट्स एनीवेयर अंटिल द न्यू टेस्टामेंट्स गॉस्पेल्स आर रिटन डेकेड्स लेटर, and outside of them there is no mention of Jesus whatsoever for nearly a century after Jesus. All alleged death is tragedy, omission, and totally at odds with picture given us to by Gospels. पहली बात तो जीसस का कोई ट्रेस हमें बैक मिलता भी नहीं है जब तक न्यू टेस्टामेंट लिखा नहीं जाता, और वो बहुत बाद में लिखे गए थे। जो न्यू टेस्टामेंट है वो बहुत बाद में लिखे गए थे। तो आप खुद ही यहाँ से समझ सकते हो कि यार यहीं से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाती है। कंटेम्प्रेरी एविडेंस मिल नहीं रहा है, अगर मिलता भी है तो भाई वो न्यू टेस्टामेंट में लिखी भी डेकेड्स बाद गई है, उसका भी कुछ खास मिलता भी नहीं है। फिर हम यहाँ से पढ़ते, according to Mark, in the weeks before his death, Jesus has been making his way towards Jerusalem, followed by multitudes of people. He travels from Galilee to Capernaum, crosses the Jordan in Judea, then goes to Jericho, Bethphage, and Bethany, before coming to Jerusalem. Later, at Passover in Bethany, again at the house of Simon and leper, unnamed woman anoints his head and with costly oil. ठीक है, तो ये तो मार्क बता रहे हैं, लेकिन वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे शुरू होती है? देखो, हाउएवर जॉन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी. जीसस रेजेस लजारस फ्रॉम डेड, which causes huge sensation and enrages the chief priest and praises who plot to kill him. From his day on, he stops traveling openly and goes into hidden, holding up the disciples in Judean wilder, in a hill town called Ephraim, before coming to Lazarus' house in Bethany 6 days before passing over, while Lazarus' sister May anoints his feet with costly. Jesus' tremendous popularity peaks and then completely inaccessibility immediately fizzles out, crashes and burns after his triumphant
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे जो है जीसस मिरेकल्स पे मिरेकल्स किया जा रहा है, लेकिन यार चौंकाने बात यह है, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, येट द राइटर्स हु हैड क्रॉनिकल्ड ऑल हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ जुडेया इग्नोर दिस momentous occasions too, even those who we know who were actually in Jerusalem around this time. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे इज़राइल में, जो उस टाइम पे मौजूद थे जूडिया में, ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं छोड़ा जहाँ पे ऐसा मेंशन मिलता हो कि जीसस ने ये किया, जीसस ने वो किया। उस टाइम के हिस्टोरियंस वहाँ पे मौजूद थे ना, तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड रखा क्यों नहीं जीसस का वहाँ पे? आप खुद सोचो, रखना चाहिए था ना वहाँ पे। जीसस का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे, तो झोल तो है, झोल तो है, समझना पड़ेगा। आइए अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट अबाउट हिज मिरेकल्स, ठीक है। फिर तो क्रिश्चियन चिल्लाने भौंकने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जीसस ने तो चमत्कार किया था, चमत्कार कह रहा हो, तुमको चमत्कार दिखा दो, रुको, चमत्कार निकालता हो तुम्हारा। Of course not, most Christians also accept that Jesus' birth and death were accompanied by still more phenomenally newsworthy events like 3-hour supernatural darkness over the land, an unprecedented solar phenomenon that whole ancient world would have noticed. मतलब आप खुद सोचो, 3 घंटे का सुपर नेचुरल डार्कनेस, अगर इतिहास में कभी हुआ भी होता तो ऐसा होता ना कि सबने इसको नोटिस किया होता। ऐसा तो नहीं कि बस इजराइल पे ये हो रहा था, पूरी दुनिया पे होना चाहिए था। रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है उसका? हाँ, तो यहाँ पे देख, बट लाइक द मिराकुलस स्टार ऑफ बेथलहेम, नो वन रिकॉर्डेड एनी सच थिंग एट दिस टाइम, एंड येट दे आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अपीयर इन प्रिंट। उस टाइम पे स्टार ऑफ बेथलहेम में कोई ऐसा था ही नहीं जो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाए। अगर आप जो आंखों से जो आई विटनेस होता है, ठीक है, किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हिस्टोरियंस के बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था कि नहीं? बाइबल में लिख देने से कोई चीज़ रियल नहीं हो जाती है। मार्वल की कॉमिक्स मेरे पास पड़ी हुई है, मार्वल के कॉमिक उठा के अगर मैं देख लूँ कि वहाँ पे आयरन मैन है, आयरन मैन के बारे में बोला गया, तो मैं ये मान लूँ कि आयरन मैन था? नहीं ना। तो गॉस्पेल्स में लिखी हुई बातें हमें ध्यान नहीं देनी है, हमें देनी है कि उस वक्त उस टाइम के हिस्टोरियंस ने ऐसा कुछ कोट किया है कि नहीं। अगर उनके वहाँ पे कोटेशंस में आपको थोड़ी बहुत फ्लॉ दिख रही है कि नहीं, इधर तो झोल है थोड़ा, तभी आपको समझना चाहिए कि भाई कि इस पूरा का पूरा किताब जो है इसमें झोल है, फेरी टेल के अलावा कुछ नहीं है। इतने सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, जीसस जीवित कर दे रहा है, जीसस जिंदा हो जा रहा है, 3 घंटे का अंधकार हो जा रहा है, दुनिया में अंधकार छा जा रहा है, एक भी हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड नहीं किया इस चीज़ को। हैरान कर देने वाली बात है। फिर कॉल इन दी आई विटनेस, उस पर आते हैं हम। कुछ क्रिश्चियंस भौंकने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने जीसस को नोटिस किया था, जिन्होंने उसको मेंशन किया है, हिस्टोरिकल विटनेस रहे, लेकिन यार उसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। द रियल नंबर इज मच स्मॉलर, हेयर आर दी वंस सेटेड मोस्ट ऑफन, ठीक है। फ्लेवियस जोसेफस, जूइश aristocrat and rebel general turned historian, Tacitus Roman historian, Thallus Roman chronologer, Lucian Roman statist, Senetus Roman historian, Plinius, ये सब नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये बहुत कम है, जितने होने चाहिए इतने कम क्यों है यार? अगर पूरी दुनिया में मरो तो सारे को सबको देखना चाहिए था। और मैं ये लिख के बता देता हूँ, इनके जो आई विटनेस है ना, उनमें भी अलग अलग बातें लिखी हुई है, उसमें भी झोल है क्योंकि इनके यहाँ पे ना कल्पों का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पुराणों में अगर कुछ अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कल्प भेद होता है। इनके इधर घंटा कोई कल्प भेद नहीं है। इनके एक्चुअली यूनिवर्स का क्रिएशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था अपने पुराने चैनल पे, लेकिन इनका क्या ही बोलूँ मैं, इनके किसी भी चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है। कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति होगा ना, अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेगा ना, वो समझ जाएगा ये कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फेंको इसको, कचरे के डिब्बे में डाल दो। आइए थोड़ा और देखते हैं, गैलीलियो के बारे में बात करते हैं। गैलीलियो के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो जो है उसकी मौत जो है 65 CE में हुई थी, ठीक है। लेकिन स्केनिका साइलेंस इज कॉम्पाउंडेड बाय द फैक्ट दैट हिज ओल्डर ब्रदर वाज जूनियस Annelius Galileo, who actually appears in the Bible. According to the author of book Acts 18 to 12.17, Galileo was the magistrate who had Paul's case and threw it in the court. If this is true,
It's curious that Galileo never seems to have told his brother about this amazing Jesus character that everyone was so excited. गलीलियो ने तो भाई ऐसे चमत्कारी कैरेक्टर का कोई मेंशन ही नहीं कर रहे जिसको जीसस क्राइस्ट कहते। हिस्टोरियन के बुक से उठा कर देख लो ना तो उनको झोल मिल जाएगा, उनका झोल ख़त्म नहीं होता है। About since Seneca was very interested in just sort of thing, but Seneca shows no signs or ever having heard of Christians or Jesus at all. It's also strange that even Acts Galileo has never heard of Jesus. गलेलियो ने नाम तक नहीं सुना है जीसस का, मेंशन का घंटा करने वाला है। This no makes sense at all if Jesus was a famous miracle worker recently executed who had returned from the dead and remained in Jerusalem for 40 days, as Acts also says. यार इतना ही अगर चमत्कारी कैरेक्टर होता उसके बहुत सारे जो है एविडेंसेस होना चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम पे हिस्टोरियंस मौजूद थे। किसी स्कॉलर ने, किसी हिस्टोरियन ने एक कोटेशंस तक नहीं डाली है। डाली भी होगी तो भाई उसमें झोल मिलेगा आपको। बात किसी और को हो रही है, लिखा किसी और के बारे में जा रहा है। अगला जो राइटर आप देख लीजिए यहाँ पे, एलियस एरिस्टिडस, ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट एरिस्टिडस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया। वाज अ फेमस ग्रीक हाइपोकॉन्ड्रिक हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन हिज own visions of various gods, especially species. He was obsessed with pursuing miraculous healing of his endless imagined illness, which stretched for 38 years. He wrote his best work on sacred teachings, and his other writings are praised for their social history of Asia Minor, where many early Christian communities existed. Yet nowhere do Jesus' sacred teachings or his impact ऑन हिज हिस्ट्री अफेयर। जीसस की कोई भी शिक्षा है या फिर उसका कोई भी जो है इम्पैक्ट या छाप हमें नज़र नहीं आता है इसके राइटिंग्स में भी। इसने बहुत सारे राइटर्स है, मैं सबके यहाँ पे नाम गिना रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइम मिले तो आप खुद यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा किसी ने भी घंटा मेंशन नहीं किया है जीसस का। यहाँ पे देखा, मैक्सिमस ऑफ टायर वॉज ए ग्रीक फिलोसॉफिकल लेक्चरर हु ड्रू अपॉन अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसॉफिकल मिस्टिसिज्म। इन फैक्ट इट वॉज अ मैक्सिमस हु टर्न द अर्ली क्रिश्चियन थियोलॉजियंस ऑन प्लेटोनिज्म, बट ही हैज़ नथिंग टू से अबाउट जीसस टीचिंग्स। वो भी जीसस के टीचिंग्स के बारे में घंटा कुछ नहीं बोलता है। तो भाई ये इन सब चीज़ों का जवाब तो पहले दे दो कि क्यों इतना झोल है। ना कोई कंटेम्प्रेरी एविडेंस मिलता है, ना कोई प्रॉपर आई विटनेस मिलती है, मिलता भी है तो उसमें इतने सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस होते हैं क्योंकि वो बाद में लिखी गई। क्या सही है क्या गलत है तुम क्रिश्चियन खुद अपने जो है निकाल लो, ठीक है। वैसे तुम्हारा जो बुक है उसको कॉमिक बुक होना चाहिए था, गलती से वो रिलीजियस बुक बन गया। चलिए अगले मिथ के बारे में पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्टोरियन जोसेफस रोट अबाउट जीसस। ये एक मिथ फैलाया जाता है इन एसल्टो के द्वारा कि जोसेफस ने जो है जीसस का मेंशन किया था, घंटा किया था, कुछ नहीं किया था, कद्दू किया था। दिखाता हूँ कहाँ से क्या है। ये देखो क्या ये रियल है। आइए उसको देखते हैं। द पैसेज इज सो बैलेंटली कॉन्टरफिट दैट नो हिस्टोरियंस टुडे डिनाई इट्स लेटर क्रिश्चियन फॉर्जरी। अगर उसको दिखाया भी जाता है ना कि मेंशन किया है, वो बात का फॉर्जरी है, वो झोला झाप चीज़ है और कुछ नहीं है, लिपापोती की गई है उस पर। ये हिस्टोरियंस खुद ही मानते हैं, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ये देखो, स्टिल विशफुल अपोलोजिस्ट्स ट्राई टू आर्ग्यू दैट जोसेफस रियली डिड मेंशन जीसस। ओवन enthusiastic scripts merely embellished his account. They even tried to reconstruct the original testimonium. But there are several strong indications that the entire passage is an interpolation. ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस मिले जब उसके पूरे जब खोल के देखा गया तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमको पता लगा कि मिल गया कि भाई इंटरपोलेशन हो सकता है। सोचो, दिमाग लगाओ, अभी भी सोचो, क्योंकि इसमें दिमाग है नहीं सोल्जर ऑफ डॉग में। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, भाई तू एक काम कर, ठीक है, ये वीडियो खेलना बंद कर दे भाई प्लीज़, ये वीडियो खेलना बंद कर दे, लाइव पे आ। मैं तेरे साथ तीनों चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। एक तो तू मुझे प्रूफ करके बताएगा कि बाइबल सही ग्रंथ है कि नहीं। दूसरा, तू मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे हरा के देखा। और तीसरा, आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली तू जीसस का एविडेंस प्रूफ करेगा मेरे सामने। इन तीन चीज़ों पे तू मेरे साथ बात करेगा, तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ बात करना, ठीक है। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं तुझे। मैं जानता हूँ तू नपुंसक है, तू है ही मतलब क्या बोलूँ कायर आदमी, लेकिन फिर भी तुझे मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ।
आइए पांचवा मिथ देख लेते हैं इनका। पांचवा मिथ इनका ये बकते हैं कि भाई गॉस्पेल का जो है वो जो पिक्चर है ना जीसस गॉस्पेल में वो कॉन्सिस्टेंट है, घंटा कॉन्सिस्टेंट है। वो भी दिखाते कहाँ से क्या नहीं है। इन द फेस ऑफ मल्टीपल लाइन्स ऑफ एविडेंस बाइबल हिस्टोरियंस टुडे largely accept the gospels were not written by four authors traditionally attributed to them. However, a common fallback position is that the gospels are still based on oral tradition and perhaps even interviews with key characters, and still present four independent witnesses of Jesus. Furthermore, they insist that this tradition presenting constitute prophets of real person, for instance, as a historian. तो एक बात बताओ, हाउ इज सिम कप दैट थ्रू ऑल द गॉस्पेल ट्रेडिशन विदाउट एक्सेप्शन देयर कम्स अ रिमार्केबली फ्रेम्ड डॉन पोएट्रेट ऑफन ट्रेक यंग मैन मूविंग फ्रीली अबाउट अमंग वुमेन ऑफ ऑल सॉर्ट्स including the decisively distributable without a trace of tremendous unnaturalness of periodicity and yet at very point maintaining a simple tragedy of character. यार यहाँ पे एक चीज़ तुम नोटिस करना कि यार यहाँ पे जब ये बोल रहे हैं कि येट इवन ए क्यूजरी एग्जामिनेशन ऑफ फोर गॉस्पेल्स सो दैट दिस आइडिया इज नथिंग बट अ विशफुल थिंकिंग द गॉस्पेल्स आर कॉन्स्टेंटेड नाइदर इन देयर पोर्ट्रेल्स ऑफ जीसस नाइदर नॉट द कैरेक्टर ऑफ इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। मतलब जो है जो गॉस्पेल्स है उन्हें खुद अपने आप में कंसिस्टेंट है और ना ही जीसस के अलग अलग लाइफ पे जो है कंसिस्टेंट है। मतलब अलग अलग गॉस्पेल्स कुछ अलग अलग बोले जाते हैं। मार्क जो है जो मार्क का जो है ना मार्क जो फेलेबल है वो जीसस को एक सफरिंग ह्यूमन की तरह दिखाता है। देयर इज़ नो मिराकुलस अकाउंट ऑफ हिज बर्थ। हिज स्टोरीज बिगन्स व्हेन ही बिकम्स ए गॉड सन एज बैप्टिज्म। ठीक है, तो ये मार्क कहता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक और कॉन्ट्रडिक्शन है। वहाँ पे मैथ्यू का जीसस अगर आप देखोगे इज़ अ न्यू एंड इम्प्रूव टेक ऑन मार्क्स ओरिजिनल। आफ्टर ऑल मैथ्यू वॉज नॉट सेटिंग आउट टू क्रिएट सम न्यू गॉस्पेल, जस्ट रिवाइजिंग द ओनली वन ही न्यू. But when he is not copying Mark, he makes upgrades. Mark Jesus was correct in Mark's mistakes about basic Judaism, not repeating the geographical or expanding narrative including. तो ये सब है। तो मार्क का अलग मिल रहा है, मैथ्यूज़ का अलग मिल रहा है, लेकिन फिर वही पे बीच में से लूक आ जाता है। लूक का जीसस जो है सरनेन है, बेटिफिक है, अनफ्लैपेबल है। इंटरेस्टिंगली लूक क्लेम्स टू बी द ओनली वन हु इज़ गिवन द रियल स्टोरी। ये क्लेम करता है कि भाई सब गलत बता रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। Unlike all the other gospels floating around, but then he takes the outline and major portions of gospel story from Mark. 50% of Mark appears in Luke, identical wrong. Right from the manager Luke, Jesus is wonderful, faultless. Luke अलग, Luke का जीसस ही अलग है। वो जो है वो वंडरफुल दिखा रहा है भाई, उसमें तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, वो तो फॉल्टलेस है। मार्क के जीसस में जो है उसको एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाया जा रहा है। मैथ्यू के वहाँ पे जो है उसको तो अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। यही तो दिक्कत है कि जब इनके ऑथर्स ने जब लिखा होगा ना, उनको खुद ही नहीं पता लिख क्या रहे हैं, अपने आप से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, सब अपने हिसाब से लिखे जा रहे हैं, लिपापोती अपने हिसाब से चल रही है। अब यहाँ पे नया झोल देखो, व्हेन वाज जीसस वाज बोर्न, इसको लेकर तो सबसे ज़्यादा झोल होता है। ठीक है, द ईयर्स ऑफ जीसस बर्थ एंड डेथ वर irresolvable contradictions. If Luke is right when he states that Jesus was born in 6th century CE, the Matthew cannot be right when he just plainly states that Jesus was born sometime before 4th BCE. A way more found to make Matthew and Luke agree on this: Jesus was born. The two nativity stories still contradict one another at very same point, but their own statements that execute each other, they simply cannot be correct. मतलब जीसस को बर्थ को लेके भी इनको कोई जो है कंफर्मेशन नहीं है। मतलब अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जीसस कोई कॉमेडी कैरेक्टर है, मतलब उसको लेके कोई मतलब जो है कॉमेडी खेल रहा है। चल मैं कुछ और लिख देता हूँ, तू भी कुछ और लिख दे, बाकी जो है 2000 बाद साल जो लोग आने वाले हैं ना, वो हमारा मजाक बनाएंगे इस चीज़ को लेके। ऊपर से एक और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, जीसस का जन्म का तो दिखा था, अब मरने का भी देखो। सिमिलरली नो वन कैन से फॉर ट्रेन दैट जीसस डाइड एज मेंशन बिफोर, इट इज़ अ गेसन नेम, इट हैज़ टू बी ड्यूरिंग पाइलेट्स prefecture on a year when Passover on Friday. That is, if he is this right, as John is wrong. If he is right that Jesus died on Friday, the day before Passover, which he tells us repeatedly, then all the other gospels are wrong. जीसस अगर फ्राइडे में मरा था तो भाई बाकी सारी गॉस्पल्स तो झूठ हो जाती। इंसिडेंटली वी नो दैट दिस क्लियोपेट्रा बट ऑन अ सब टू ब्रेस्ट वी नो दैट व्हाट टाइम इट अपडेट एंड डिस्ट्रॉयड Pompey between two.
अच्छा एक सेकंड रुको। सो इसका जो है कंक्लूजन क्या निकलता है आप यहाँ पे देख लो। सो दिस इज द स्टेट ऑफ गॉस्पल्स वर 4 कॉन्ट्रोडिक्शन कन्वर्टेड एंड रिवर्क्ड राइटिंग्स सेट डाउन डेकेड्स आफ्टर सपोज इवेंट्स बाय अननोन ऑथर authors falsely being passed off eyewitness and all primarily derived from a single source which we as all appears to be entirely fictions। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चीज़ बता रहे हैं, कंटेम्प्रेरी एविडेंस नहीं मिल रहा है ना, हिस्टोरियंस का कोई जो कोटेंशंस मिल रहा है, बर्थ का ठिकाना नहीं, डेथ का ठिकाना नहीं। तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगा। मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि यार अगर हिस्टोरिकली जीसस सच में एग्जिस्ट करता था तो इतने उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हो रहे हैं। ये पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको ये पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। कमेंट्स में लिख के बता देना। तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहो कि मैं इस चीज़ को लेकर और किसी वैसे इस वाले पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और दिखा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा फिर। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी एक सीरीज़ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज़ ला दूँगा। हम हिस्टोरिकली राइटर्स के द्वारा आर्कियोलॉजिकली पूरी तरीके से जो है जीसस के एविडेंस में क्यों सवाल उठाया जा सकता है वो प्रूफ करके दिखा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा।